नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में प्रूफ के साथ बात करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम डेट्स कुछ यहाँ पर। एक तो सीजीएल 2024 का जो टियर 2 यानी मेंस का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और एसएससी जीडी 2025 है जिसकी कैलेंडर में आपके जनवरी-फरवरी को बात हो रखी है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्जैक्टली डेट क्या रहने वाली है एसएससी जीडी 2025 और सीजीएल मेंस एग्ज़ाम्स 2024-25। अब दोनों के यहाँ पर प्रूफ सहित बात करने पर सीजीएल मेंस का आपके लगभग एग्ज़ाम्स निकल के आ रहा है आज से 105 दिन बाद, जो आज अभी वीडियो अपलोड हुआ है 7 अक्टूबर को। एसएससी जीडी की बात करें तो आज से 113वें दिन बाद। तो एग्जैक्टली इनकी डेट देखें। इस हेतु मैं आपको दो प्रूफ बताने वाला हूं। जो टीसीएस का लेटेस्ट एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें रेलवे एग्ज़ाम्स का ऑफिशियल यहाँ पर डेट्स निकल के आई हैं। इसमें कुछ डेट्स ऐसी है जिनको एग्ज़ाम नहीं है और अच्छा खासा गैप है। वो डेट कौन सी है, उन गैप में ये जो दो एग्ज़ाम्स हैं वो कवर हो रहे हैं, उसका कारण भी बताता हूँ। देखिए, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? टेस्ट बुक पास प्रो आप जॉइन कर लीजिएगा, जिसमें 800 प्लस एग्ज़ाम्स कवर है। नहीं, एक बार पास प्रो ले लिया ना, आने वाले जैसे अभी आप ईयरली लेते हो तो एक साल में जो भी एग्ज़ाम्स आएगा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर सहित हैं। अभी यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको मैक्सिमम 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब मैं चेक ही कर रहा था तो 1 साल से 2 वर्ष वाला काफ़ी किफ़ायती पड़ रहा है। यानी 2 साल में जो भी एग्ज़ाम्स आएगा, जैसे इसमें 1 साल आप लगाएँगे तो आपके लगभग 350 के आस-पास हो जाएगा। इसमें केवल एसएससी का ही नहीं, आप रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सहित प्रैक्टिस कर पाएँगे। यानी एक बार पास प्रो ले लिया ना, सारे एग्ज़ाम्स के आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएँगे, सेक्शनल मॉक दे पाएँगे, चैप्टर वाइज़ दे पाएँगे, फुल टेस्ट दे पाएँगे। उनका बेहतर ढंग से आपको विश्लेषण करना, कहाँ गलतियाँ हो रही, समय रहते सुधार करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे पास प्रो जॉइन करना है टीटीजे के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अपन सीजीएल मेंस की बात करते हैं। सीजीएल मेंस एग्ज़ाम जो टियर 2 का एग्ज़ाम्स होगा 2024 में, सीजीएल 2024 टियर 2 का एक्सपेक्टेड। इससे पहले आपने डाटा आपको बताया है कि 2023 में टियर 1 के रिजल्ट के 36 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था, 22 में 21 दिन बाद हुआ था, और इससे पहले आपका 21 में 35 दिन बाद हुआ था। अभी तो टियर 1 का रिजल्ट भी नहीं आया, जिसकी संभावना प्रीवियस डाटा के मुताबिक लगभग 20 नवंबर के आसपास यदि रिजल्ट आता है, उसके बाद एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था ऑफिशियल प्रूफ का। जैसे अभी आपने देखा, ये चीज़ ऑफिशियल आई है कि रेलवे का एग्ज़ाम जो यहाँ पर शेड्यूल्स हुआ है, उसमें आपका 25 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है आपको पता है? 14 नवंबर को आपका एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, तो इससे पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता था। और वही टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, सो आपका रेलवे में और एसएससी में कोई भी डेट एक साथ क्लैश नहीं कर रही है। अब जो संभावना बताई जा रही थी आपकी एसएससी मेंस एग्ज़ाम्स की, वो दिसंबर में लगभग लग रही थी। इससे पहले का आपने शेड्यूल देखा, यदि के रिजल्ट 20 नवंबर के आसपास आता है तो लगभग 55 दिन के गैप में पिछले बार डाटा आया है, आपके रिजल्ट आया, तो वही आपके 55 दिन का गैप देखे तो 26 दिसंबर के पास टियर 2 का आपने संभावना बताई थी। लेकिन ये संभावना अभी निरस्त हो रही है, क्योंकि अपन जो 26 दिसंबर के पास बता रहे हैं उसमें आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है टेक्नीशियन का। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सैटरडे संडे को कोई भी एग्ज़ाम टीचर्स नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर 26 दिसंबर के बाद 27-28 को सैटरडे संडे है। फिर 29-30, ये 29-30, सॉरी, यहाँ पर 28-29 को आपका सैटरडे संडे को कोई एग्जाम नहीं। फिर 30-31 दिसंबर 2024 और 1-2-3 जनवरी 2025 को एसबीआई क्लर्क और पीओ का एग्जाम शेड्यूल्ड है। फिर 4-5 को आपका, देखिए आपको प्रॉपर वे से बताता हूँ मेंस और जीडी का। जैसे एएलपी का ये आप देखेंगे, पहले इसको अपन ने फेक एग्जाम कैलेंडर बताया था, लेकिन एक्चुअल में जब डाटा डेट आई एग्जैक्टली सेम यही आपका रिपीट हुई है एग्ज़ाम डेट्स। तो ये पूरा मैं एक तरीके से सही मान रहा हूँ कि यही आपका लगभग एग्ज़ाम शेड्यूल्स है। वो टीसीएस की तरफ से अब तक जो फिक्स हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे एएलपी का आपके 25 नवंबर से 29 नवंबर है, 5 दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर 30 और 1 दिसंबर सैटरडे संडे। उसके बाद यहाँ पर 2 दिसंबर से फिर सोमवार को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 2 दिसंबर से 5 दिसंबर, कोई भी गैप नहीं है, ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर के बाद आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 6 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम हो रहा है जेईई का। और जेईई का 6 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर। आप कहेंगे इनके मध्य गैप आ रहा है, उसका क्या होगा? 6 दिसंबर के बाद आप देखेंगे 7 और 8 दिसंबर को सैटरडे संडे है। आपको बता दूँ 9, 10 और 11 दिसंबर, इन 3 दिनों का एग्ज़ाम ऑलरेडी फिक्स है। किसका है? तो एसएससी का है। कंबाइंड आपका हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर का 9, 10 और 11 दिसंबर। उसके बाद आप देखेंगे 12 दिसंबर को यहाँ पर एग्ज़ाम है, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। फिर 14 और 15 दिसंबर को आपका सैटरडे संडे और 16 दिसंबर को यहाँ पर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 21-22 सैटरडे संडे और फिर 23 को एग्ज़ाम है, 24 को एग्ज़ाम से। 25 दिसंबर को क्रिसमस के लिए अवकाश है और 26 दिसंबर को डायरेक्टली यहाँ पर एग्ज़ाम से।
26 दिसंबर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 27 को छोड़ दें तो 28-29 को आपका सैटरडे संडे है। उसके बाद 30-31 दिसंबर और 1, 2, 3 जनवरी यहाँ पर 2025 को एक्सपेक्टेड है एसबीआई का एग्ज़ाम। फिर 4 और 5 जनवरी को यहाँ पर फिर सैटरडे संडे। उसके बाद 6-7 जनवरी को एक गैप है और सीधा 8 जनवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम आपको कांस्टेबल को देखने को मिल रहा है। 8, 9, 10 जनवरी को एग्ज़ाम है। इसके बीच आप गैप देखेंगे 11-12 को सैटरडे संडे है, 13-14 को गैप है, 2 दिन ये गैप मिल रहा है और 6 और 7 जनवरी 2 दिन ये गैप, 4 दिन यहाँ पर गैप है। तो एक संभावना तो आपको ये लग रही है कि 6 और 7 जनवरी, 13 और 14 जनवरी ये 4 दिन हैं। अब इसको यदि छोड़ दें ये 2 दिन का गैप, बीच में और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आपके 6-7 जनवरी के बाद 8 जनवरी से एग्ज़ाम है और 13 और 14 को एग्ज़ाम नहीं है। तो ये 4 दिन गैप, उसके बाद आप देखेंगे 15, 16, 17 कंटिन्यू एग्ज़ाम्स हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है मेन, 17 जनवरी तक एग्ज़ाम के बाद 18-19 को सैटरडे संडे है। अब बीच में आप देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24 इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 5 दिन देखेंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 25-26 को सैटरडे संडे और फिर सीधा एग्ज़ाम इन्होंने 27 जनवरी को शेड्यूल किया है। और इससे पहले आप देखेंगे सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगभग 3 दिवस में कंप्लीट हो रहा था। अब की बार जैसे आप देख सकते हो 2023 में आपके 25, 26, 27 अक्टूबर को हुआ था कंप्लीट। इसी प्रकार आप देखेंगे फरवरी 2000 ये आपका 2022 वाला, 22 वाला आपके हुआ था यहाँ पर 2 से 7 मार्च को हुआ था। 21 वाला भी 8, 9, 10 अगस्त को हुआ था। नंबर ऑफ कैंडिडेट अब की बार लगभग 1,80,000 के आसपास रहते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम 3 से 4 दिन में हो सकता है, तो 20 से 24 जनवरी ये थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पर अनुमान। 20 से 24 जनवरी 2025 तक मंडे टू फ्राइडे है, कोई गैप नहीं है। तो ये एग्ज़ाम मेंस के लिए शेड्यूल हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर में आपका एसएससी जीडी का शेड्यूल हुआ है जनवरी-फरवरी 2025 में। अब जनवरी-फरवरी का गैप लास्ट यहाँ पर एग्ज़ाम्स आपको शेड्यूल दिख रहा है, वो आपका 27 जनवरी 2025 का दिख रहा है। अब 27 जनवरी के बाद सीधा यहाँ पर 3 मार्च है, फरवरी बीच में पूरा छोड़ दिया, सीधा 3 मार्च पर आ गए। यानी एसएससी जीडी देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर 27 जनवरी आप देखेंगे मंडे है। इसके बाद आपका आता है 28 जनवरी, तो 28 को ट्यूसडे है। हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए आपका, बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। 28, 29, 30, 31 जनवरी, तो 28 जनवरी से लेकर और फेब यहाँ पर पूरा आपका 28 फेब तक है। तो 28 जनवरी से 28 फरवरी, फिर आप मार्च में देखेंगे तो मार्च में 1 और 2 तारीख को सैटरडे संडे और फिर 3 मार्च से, और यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखेंगे 3 मार्च से फिर कांस्टेबल का कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब जनवरी-फरवरी में जो शेड्यूल होना था वो आपके 28 जनवरी से लगभग 28 फरवरी के बीच एसएससी जीडी एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक मोटे-मोटे तौर पर आपका सीजीएल का दिख रहा है 20 से 24 जनवरी, बीच में हालाँकि 2 गैप और है, लेकिन ये थोड़ा सटीक दिख रहा है। वैसे आपको यहाँ पर दिसंबर तक अपनी प्रिपरेशन है वो रखनी चाहिए। उसके बाद यदि दिन मिलते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है, वो रिवीजन के दिन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के दिन है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन आपको दिसंबर तक ही टारगेट रखना चाहिए और जीडी में तो आपको जनवरी-फरवरी पहले ही बता रखा था और लगभग जनवरी एंड से स्टार्ट होने की यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक पास प्रो से नहीं जुड़े हैं, आज ही जॉइन कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड से आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।